2.40 lakh rupees 2.4 लाख रुपए की जो सालाना सीमा है टीडीएस की, increased to 6 lakh rupees. उसे बढ़ा करके 6 लाख किया जा रहा है किराए पर। किराए पर जो सीमा है वो 2.4 लाख से बढ़ा करके उसको 6 लाख किया जा रहा है, और इससे जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं उनको फायदा मिलेगा। और इसके अलावा जो टीसीएस होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इसमें जो आरबीआई से जो अंतरण होता है यानी रेमिटेंस आता है विदेशों से, उसमें हम टीसीएस का प्रस्ताव दे रहे हैं। तो नॉन पैन केसेस जो होंगे उनमें ही ज्यादा टीडीएस लगेगा। जुलाई 2024 में टीडीएस की जो ड्यू डेट की हमने इसको जो तय सीमा पर नहीं दे पाए थे उसको अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था। अब इसे हम टीसीएस में भी लागू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है वो सबका साथ सबका विकास में, सबका विश्वास और सबके प्रयास में यकीन करती है, और इसी के आधार पर हमने रिटर्न की फैसिलिटी को बेहतर किया था 2022 में, जिसमें लोग खुद से वॉलंटरी कंप्लायंस करें, यानी खुद से अनुपालन कर रहे थे। तो हमने जो टैक्स पेयर्स पर जो भरोसा जताया था वो काफी अच्छा रहा, और लगभग 19 लाख लोगों ने अतिरिक्त टैक्स दे करके हमारे भरोसे को सही साबित किया। और इस कदम को हम आगे बढ़ाते हुए हम इसमें जो तय समय सीमा है उसको अपडेटेड रिटर्न्स भरने के लिए किसी भी असेसमेंट ईयर की जो सीमा होगी वो बढ़ा रहे हैं। 2 साल से बढ़ाकर अब इसे 4 साल किया जा रहा है। और इसके अलावा जो छोटे चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं उनको भी हम राहत देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनके रजिस्ट्रेशन का जो समय होता है उसको 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर रहे हैं। और ऐसे में जो छोटी अगर डिफॉल्ट्स होती हैं, जिसमें जैसे कि जो एप्लीकेशन है वो ठीक से नहीं भरा गया है, तो उसमें अब कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे। और जो करदाता हैं वो और कुछ शर्तों के साथ वो अपनी जो जायदाद है उस पर कमाई को शून्य दिखा सकेंगे। और इसमें हम प्रस्ताव देना चाहते हैं कि जिसमें वो जो खुद से ऑक्यूपाई प्रॉपर्टीज हैं उनमें ये सुविधा वो ले सकते हैं, उसके लिए कोई दूसरा इसमें कंडीशन नहीं है। I propose to introduce a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. This will be in line with global best practices. With a view to reduce litigation, हम चाहते हैं कि मुकदमेबाजी कम हो और अंतर्राष्ट्रीय जो टैक्सेशन की सुविधा है वो बेहतर तरीके हो सके। हम चाहते हैं कि इसमें सुरक्षित जो प्रणाली है उसको लागू किया जा सके। हमारे जो सीनियर सिटीजन और जो काफी पुराने लोग हैं जिनके पास नेशनल सेविंग स्कीम्स अकाउंट हैं और ऐसे जो अकाउंट्स हैं उन पर ब्याज नहीं दिया जाता है, तो हम चाहते हैं कि एनएसएस में जो इंडिविजुअल हैं, जो लोग हैं, 29 अगस्त 2024 के बाद जो लोग इसमें से पैसे निकालते हैं, एनपीएस वात्सल्य योजना के लोगों को भी इसमें इसी तरह का फायदा मिलेगा। हमने जुलाई 2024 के अपने भाषण में ये वादा किया था कि सभी जो प्रक्रियाएं हैं जिसमें सभी जो व्यवस्थाएं हैं उनको डिजिटलाइज किया जाएगा और पेपरलेस बनाया जाएगा। अगले 2 साल में हम इस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं और डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी से लागू कर दिया गया है। जुलाई 2024 में हमने विवाद से विश्वास स्कीम लाई थी। हमारा मकसद ये था कि हम टैक्स से जुड़े हुए जो विवाद हैं उनका निपटारा किया जा सके, और इसको बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला है और लोगों ने इस पर अच्छा रिस्पांस दिया है। और इसमें बड़ी संख्या में टैक्स पेयर्स ने अपनी जो दिक्कतें थी, जो विवाद थे, उनको सुलझाने की ओर कदम बढ़ाया है। हम चाहते हैं कि रोजगार आगे बढ़े और जो बाहर रहने वाले भारतीय हैं और हम इसको लेकर के और भी टैक्स के लिए
electronics manufacturing units. Presently, the tonnage अभी मौजूदा दौर में is available only जो ये to स्कीम है seagoing ships. वो समंदर के रास्ते जाने वाले जहाज़ों को ही उपलब्ध मिलती है। टनेज स्कीम जो है, अब इसमें हम प्रस्ताव दे रहे हैं कि जो इनलैंड वेसल्स हैं, यानी कि जो भारत में काम करते हैं, भारत में चलते हैं, उनको भी फायदा दिया जाएगा ताकि भारत के अंदर भी समुद्री यात्रा को बढ़ावा मिल सके। हम स्टार्टअप को बढ़ावा देना चाहते हैं और इसकी स्थापना करने के लिए हम यहाँ जो इकोसिस्टम है, इस स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हम माहौल बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो मौजूदा सुविधाएं हैं